जय भीम जय भीम। मैं पंडित मनमोहन जागामा, प्रत्याशी साहिबाबाद विधानसभा, AIMIM प्रत्याशी। मेरे महबूब, मेरे नेता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर कातिलाना हमला जो किया गया है पिलखुआ टोल पे, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और चुनाव आयोग से मांग करता हूं, प्रशासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि मेरे नेता की सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम करने की गारंटी दे, या फिर वो कह दे कि AIMIM का कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा। वो ये कह दे, इतना डर चुका है मेरे नेता से, तो ये कह दे कि भाई आप मेरे यहाँ चुनाव प्रचार में ना आए। आखिर ऐसी क्या बाध्यता है, क्या ऐसी परेशानी है इन शासन और प्रशासन के लोगों को कि मेरे नेता जो गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ों की बात करता है, जिसे न्याय नहीं मिला उसे न्याय दिलाने की बात करता है, ऐसे नेताओं पे जानलेवा हमला हो जाता है। सुरक्षा का कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक कोई बंदोबस्त नजर नहीं आता है, लेकिन फर्जी मुकदमा करने में ये प्रशासन और प्रशासन मुस्तैद रहती है। जब मेरा नेता पहुंचता है, उनका दीवाना वहां भीड़ लगाता है, फिर हम प्रत्याशियों पे फर्जी मुकदमा भी लगाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी प्रत्याशी हूं, मुझ पे भी कई बार जान मारने की धमकी आ गई, जान से मारने की धमकी आ गई कि चुनाव में पीछे हट जाओ वरना जान से जाओगे। इससे अवगत कराया हमने शासन और प्रशासन को, लेकिन प्रशासन कहीं तक उनके ऊपर कान पे जू नहीं रेंगी है। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोगों का आखिर कौन से वो लोग हैं जिनको हमारे नेता से खतरा है, जिनका विचार देश हित में नहीं है, वही लोग मेरे नेता पर जानलेवा हमला कराने का कार्य कर रहे हैं। मैं भगवान से, प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि हे मेरे प्रभु श्री कृष्ण, मेरे नेता को महफूज रखना, क्योंकि मेरे नेता की आवश्यकता है इस देश को। ओम क्लीम नंदादि गोकुल त्राता दाता दरिद्र भंजनम सर्व मंगलदायक च सर्व काम प्रदायक। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। दोस्तों, मैं हूं कोमल और अभी हम मौजूद हैं शहीद नगर में। यहाँ पर ओवैसी लोगों को संबोधित करेंगे। यहाँ पे मतलब छोटी सी एक जनसभा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माहौल क्या हुआ है, काफी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि यूपी चुनावों में लोगों का क्या रुझान है, किस और वोट देंगे और क्या क्या उनके मुद्दे हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम मोहम्मद खालिद मलिक। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में सिर्फ हमारे ओवैसी का मुद्दा है और ओवैसी साहब ही छाए हुए हैं। जहाँ भी है भाजपा, कांग्रेस, सपा सब साफ हैं। यहाँ पर सिर्फ ओवैसी के अलावा कोई नहीं है। और हमारे इस क्षेत्र से हमारे पंडित मनमोहन साहब, ये हमारे MLA साहब हैं, उससे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारा जो पूरा क्षेत्र है, जितने भी मतलब हमारे शेड्यूल कास्ट हैं, नीची जाति के हैं, अपर जाति के हैं, और जितना भी मुस्लिम समुदाय है, सारा का सारा हमारा ओवैसी साहब के साथ है। अच्छा, मुस्लिम समुदाय जो है वो तो ओवैसी के साथ है, लेकिन जो मुद्दे होते हैं, जो जनता के जो मुद्दे होते हैं, रोजगार, बेरोजगारी, ये तो कुछ मुद्दा रहा होगा ना आपका? इसमें आज की जो सरकार है उसका कोई मुद्दा नहीं है। जितने भी लोग हैं हमारे, जितने भी हमारे नौजवान हैं, सारे जितने भी मतलब एक शिक्षित थे वो अशिक्षित हो चुके हैं। ये 3 साल में ऐसा हुआ है, जितने भी लोग हम एक क्रिएट कर रहे थे कि हम एक एजुकेशन पढ़ेंगे और एक हमें अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा फ्यूचर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नौजवान सारे के सारे बेरोजगार हो चुके हैं, कोई शिक्षित नहीं है, अशिक्षित हो रहे हैं। अगर कोई किसी चीज़ के लिए अप्लाई भी करता है तो कोई भी मतलब जॉब नहीं है, जॉबलेस हो चुके हैं, वर्कलेस हो चुके हैं। और कोई भी मतलब अगर किसी चीज़ के लिए भी हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ को बंद कराया जाता है, उसको दबाया जाता है। जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया एक ऐसा काम कर रही है जो आज तक किसी मीडिया ने काम नहीं करा है। क्योंकि गोदी मीडिया अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको दबाती है, उसके जज्बातों को मारती है उसके। और कोई अगर हम किसी अपनी सरकार के खिलाफ कोई खड़े होते हैं या कोई मुद्दा उठाते हैं या उनके खिलाफ कोई चीज़ ऐसी चीज़ क्रिएट करते हैं तो सरकार हमारे जो हम जिस चीज़ को हम उठाना चाहते हैं उसको हमारे को दबाती है। हमारे नाजायज़ मुकदमों में हमारे को संलिप्त कर देती है, हमारे ऊपर नाजायज़ मुकदमे लगा देती है, हमें जेलों में बंद करती है, सब चीज़ में बंद कर देती है हमें। तो बीजेपी ने क्या मतलब मुस्लिमों के मतलब कुछ किया? बीजेपी ने मुस्लिमों के लिए कुछ भी नहीं किया। बीजेपी ने एक छलावा किया है, छल किया है हमारे साथ। पर्टिकुलर एक मुस्लिम समुदाय के लिए तो बहुत ही बड़ा छल किया है, क्योंकि जो आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई, कोई भी कुछ नहीं कर पाई, वो इस बीजेपी सरकार ने किया है। जो कि आज तक जब सबसे बड़ा हरिसमेंट जो हुआ है वो मुस्लिम समुदाय का हुआ है और एक जितनी पिछड़ी जाति हैं उनका हुआ है।
ये आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब मुस्लिमों का, क्योंकि बीजेपी तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा फेक। इनका जो ये जो मुद्दा है ये सबसे बड़ा झूठा मुद्दा है, क्योंकि ये सरासर झूठ बोलते हैं। ये कहते हैं, कहने के बाद में अपने आप को न पलट जाते हैं। ये मतलब एक आदमी को ऐसा मोटिवेट करते हैं, ऐसा क्रिएट करते हैं, उसको इतना एक्साइट करते हैं कि हम उनके साथ हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ये बिल्कुल साफ कर देते हैं उसको। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ओबीसी ही है, मतलब यहाँ से ओबीसी हमारे देखो ओबीसी साहब हैं, लेकिन जो चुनावों में जो टक्कर है वो सपा और बीजेपी में ही तो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ना सपा है, ना बीजेपी है, ना कोई और अदर कांग्रेस पार्टी है। लेकिन हमारे जो ओवैसी साहब हैं एक मुद्दे को लेकर के उठते हैं जो एक सबके साथ हैं। ये नहीं है कि पर्टिकुलर एक मुस्लिम के साथ हैं। जो अदर जाति हैं, शेड्यूल कास्ट जाति हैं, हमारी पिछड़ी जाति हैं और आदिवासी जाति हैं, उन सबके साथ हैं हमारे ओवैसी साहब। और सबके मुद्दे को लेकर खड़े होते हैं, सांसद में भी खड़े होते हैं, विधानसभा में भी खड़े होते हैं और आवाम में भी खड़े होते हैं, पब्लिक के अंदर भी खड़े होते हैं। अगर ओवैसी साहब जीत जाते हैं तो उससे तो सपा को नुकसान होगा और बीजेपी जीत जाएगी। नहीं, ऐसे कैसे जीत जाएगी? हमारी एमआईएम पार्टी जीतेगी। एमआईएम पार्टी जीतेगी तो हम सारे मुद्दों को लेकर खड़े होंगे। कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं होगा जो एक आदिवासी का, शेड्यूल कास्ट का या अल्पसंख्यक जितने भी जाति के लोग हैं, इन सबके मुद्दों को उठाया जाएगा, सबका काम कराया जाएगा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उस्मान मलिक। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपके? मैडम मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप ये बताओ किस मुद्दे पे बात करें। यहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हम वोट इस वजह से देना चाहते हैं क्योंकि एक छलिया सुना है आपने, हमें कांग्रेस ने छला, समाजवादी ने छला, बसपा ने छला, सब ने हमें छला है। आज हम अपनी लीडरशिप करना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा कि हमारी लीडरशिप हो, और हमारी लीडरशिप हमारी अपनी पार्टी होगी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। किसी ने कहा है कि जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं। अब दल भी है और बल भी है। मीडिया गलत दिखाती है कि समाजवादी की टक्कर है, बीजेपी की टक्कर है। टक्कर किसी की नहीं है। आज का मुसलमान समझ चुका है कि मुझे अपनी ही पार्टी को वोट देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने हमें छला है और छलते ही चले जाएंगे, और ये छलने का ही काम कर रहे हैं। मुद्दे विकास ही होगा, विकास होगा और क्या होगा। मुद्दा एक ही है यहाँ पे, विकास। बस विकास हो, एजुकेशन हो। बात करने में और विकास करने में बहुत फर्क होता है। बात तो कितनी हो तो फेंकू रहा मैं, पूरी दुनिया जानती है कितना फेंकते हैं। सीधी सी बात, दो लाइन कहूँगा, 2 लाइन में बात खत्म। सूनी घाटी उजड़ा जंगल सब रोशन हो जाएगा। सूनी घाटी उजड़ा जंगल सब रोशन हो जाएगा। गुर्राहट है फिर शेर पलट के आएगा। आए कौओं की फौजें, उसमें अखिलेश यादव है, मोदी है, अमित शाह है, प्रियंका गांधी है, सारी पार्टियां हैं। आए कौओं की फौजें, हम सबको मार भगाएंगे और घुटके मरने से बेहतर है लड़कर जान गंवाएंगे। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है। वैसे जुनैद सर तो मैं पॉपुलर हूँ जी। तो क्या मुद्दे हैं जनता के? किस आधार पर आप वोट देंगे? देखो जी, देखो वोट तो दिल में है, दिल से वोट दी जाती है। हम नेता खुद के हैं, हम खुद के नेता हैं, किसी के कोई नेता नहीं है, खुद हम नेता हैं। एक मैसेज सुना था कि तुम वोट अपने लिए दो, हमारे काम ही तो होंगे जवाब। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये सब अपने बंदे हों, सारे काम सब अच्छा हो। वोट ये नहीं कि किस पे देंगे किस पे नहीं देंगे। वोट तो मुद्दे के आधार पर दोगे ना। जनता क्या चाहती है? रोजगार। जनता क्या चाहती है? जनता ये चाहती है कि सबको हर चीज़ मिले, समय पे मिले, रोड खरंजे अच्छे रहें, बेहतरीन रहे, कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम ये है कि किसी के सालों से रह रहा, 50 सालों से रह रहा, राशन कार्ड नहीं बने, आज तक एक राशन कार्ड नहीं है, पहचान पत्र नहीं, सालों से रह रहे, राशन कार्ड ही नहीं बने आपके? आज तक। मेरे नहीं, लोगों के बता रहा हूँ। मेरे पास लेके आते हैं, जुनैद सर ये बनवा दो, जुनैद सर वो बनवा दो, जुनैद सर आधार कार्ड बनवा दो। क्यों? वो हम करवाते हैं उनका काम बेचारों का जाए, और उनके लोगों के काम भी होते हैं, हम भेजते हैं लोगों को। मगर यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम मैम, जो रियल प्रॉब्लम है वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र, ये लोगों के नहीं है। यहाँ पे है कुछ लोगों के है ही नहीं बिल्कुल भी। क्यों नहीं बनवा रहे? 40 सालों से पता नहीं, हमें क्या पता जी क्यों नहीं बनवा रहे लोग। बस आज नहीं बनेंगे वो नहीं है। यहाँ तक एक मशीन ही नहीं लगी लाइन में, पहले कभी लगी पता नहीं कितने दिन, वो बहुत साल हो गए उसे तो, जब कभी वोटर आईडी कार्ड बने बहुत साल हो गए। किसी को लोगों के वो सब कुछ बंद है। मगर हम चाहते हैं कि लोगों को, जनता को यहीं सारे काम मिले, कि मशीनें लगाई जाएं, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड बनाए जाएं, यहाँ पे एक छोटा सा बूथ बनाया जाए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम, मुझे चाचा अलीगढ़ के नाम से जानते हैं, बाकी हकीकी नाम मेरा डॉक्टर मुश्ताक अहमद है जी। तो अब
अब यूपी में चुनाव है, माहौल भी एक चुनावी हो गया है, माहौल भी चुनावी हो गया है, तो क्या लगता है किसको, कौन सी पार्टी आगे चल रही है, किसको जीतना चाहिए? भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो बना है मान्यवर बाबू सिंह कुशवाहा की क़यादत में, जिसमें 5-6 लोग हैं, आली जनाब इज़्ज़त माब काबिल सद एहतराम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मान्यवर बाबू सिंह कुशवाहा जी, रामकरण कश्यप जी, अखिलेश चौहान जी और मान्यवर बावन मेश्राम जी। अब जब से ये गठबंधन बना है तब से लोगों की नींद उड़ चुकी है, नींद नहीं आ रही है उन्हें। और ये जो उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने, जो उनके मुंह से गलती से कभी कभी सच्चाई निकल जाती है न चाहते हुए भी, उन्होंने 20 और 80 का लोगों को सबक पढ़ाया था, लेकिन सच्चाई अब 15 और 85 की है। मुस्लिम, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी ये कुल मिलाकर 85% हैं। इस तरह मुस्कुराएंगे हम, तस्वीर बनाएंगे हम, न जाने वो किस घड़ी में इंतजार में बैठे हैं हम। आ जाएंगे तो फूलों का हार चढ़ाएंगे हम। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।